बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अगर आज हमारा मकसद इस बेशरम जहालत से पर्दा उठाना ना होता तो हम ये बेशर्मी के दो मकामात आपको कभी ना दिखाते। मकसद सिर्फ ये है कि आप इन बेशरमों मुशरिकों से जान छुड़वाएं और अपना ताल्लुक सिर्फ अल्लाह जुल जलाल से जोड़ें, क्योंकि कुल कायनात, नबी, वली, अदना व आला सब उसके दर के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। और जब तौहीद मिट जाए, जब शिर्क डेरे डाल ले, फिर गैरतें कैसे मरती हैं, आपको ये मंजर भी दिखाता हूँ। पहले नंबर पे जरा ये मुलाहिजा फरमाएं, ये एक दरगाह है हजरत बाबा इब्ने शरासी गांव, जो कि तहसील कमालिया चक नंबर 712 जीबी गांव में मौजूद है। इस दरगाह की अजीब बात यह है कि यहाँ इन खबीसों ने एक लकड़ी का नफ्स बना के रखा हुआ है। इसके मुतालिक बकवास ये घड़ी हुई है कि जो भी बे औलाद औरत इस दरगाह में आकर ये लकड़ी अपनी नाफ और पेट पर रगड़ेगी तो उसके बाद वो हामला हो जाएगी। और बेगैरत, बेशर्मों, नामर्दों की बेशुमार औरतें इस दरगाह में आकर ये अमल करती हैं और इस बेगैरती के अमल से औलाद होने की उम्मीद रखती हैं। जी नाज़रीन, तो यहाँ के मानने वालों का या लोग जो यहाँ पे आते हैं उनका ये मानना है कि इस तोहफे को अपने पेट पे लगाने से औरतों को जो है वो औलाद हो जाती है। ठीक है, मतलब उनका मानना ये है कि इसको अपने पेट के ऊपर लगाने से या घुमाने के या नाफ के ऊपर लगाने से जो है वो ये बाबा जी बनाता कौन है होती है, जबकि ये दीन माल और औरत का दीन है। इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देकर गए वो इज्जत, वो गैरत का दीन है, और गैरतें मर गई। मैंने पहले कहा था और बार बार कहता हूँ, मुशरिक की गैरत नहीं होती। अब बेगैरती का दूसरा पार्ट ये देखें, यह है पीर ब्रेजर वाली सरकार। इस खबीस का कहना है कि मुझे कुदरत की तरफ से इस शिफा से नवाजा गया है कि मैं जिस भी ब्रेस्ट कैंसर वाली औरत की छाती पर हाथ लगाता हूँ, दम करता हूँ, तो उनकी कैंसर ठीक हो जाती है। और इसके लिए एक शर्त यह भी होती है कि औरतों को अपनी ब्रेजर उतार कर बाबा जी के हवाले करनी पड़ती है और बाबा साहब उसे दरख्त के ऊपर लटका देते हैं। ए बाबा जी केड़ा दरबार हुंदा, केड़ा मज़ार हुंदा जिथे लेडीज जेडे ब्रेजर ने वो टांग के ते ड्रामेबाजी हुंदी है? केड़ा मज़ार है? जो कोई किसी को मिल जाए, हमें भी मिल गया है। क्या मिल गया? शिफा खाना, दम करते हैं, कैंसर खत्म हो जाता है। बाज़ औक़ात दम से खत्म हो जाता है, अगर दम ना करें तो हाथ लगाना पड़ता है मजबूरी के तहत। मसलन क्या, कहाँ पे हाथ लगाना पड़ता है? यहाँ पे मजबूरी के तहत लगाना पड़ता है। हाथ पीछे करें, मुझे हाथ नहीं लगाना। ये तुम ख़वातीन को जिस्म पर हाथ लगाते हो? अगर दम से ना जाए तो फिर मजबूरी के तहत हाथ लगाना पड़ता है। ख़वातीन को? जी हाँ। मर्दों का कैंसर का, छाती का जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है यहाँ से? नहीं, वो नहीं होता। अच्छा, खास औरतों का होता है? खास औरतों का। मेरा पुत्र है, सानू मिले ये हैगा पिछू शफा के खास तौर पे औरतां दी छाती दा कैंसर वास्ते दम करना पड़ता है या फिर हाथ ला के दम करना पड़ता है। इसीलिए मौला और मालिक ने मुशरिक और जानी का जिक्र कुरान में इकट्ठा किया है। मुशरिक से निकाह मुशरिका ही करेगी, जानिया से निकाह जानी ही करेगा। ये मुशरिक और जानी इकट्ठे कुरान में क्यों बयान हुए? क्योंकि जानी का एक पे गुजारा, जानिया का एक पे गुजारा, मुशरिका का भी एक पे गुजारा। कोठे पे बैठने वाली किसी एक के निकाह में आके उसकी इज्जत बनना पसंद नहीं करती, हर रोज किसी के माथे लगती है। इसी तरह अल्लाह मालिक को छोड़कर कभी इस पीर के कदमों में, कभी उस पीर के कदमों में, कभी उस ढेरी का तवाफ, कभी उस ढेरी का तवाफ, कभी काले झंडे को देख के रुकू तो कभी सबज झंडे को देख के रुकू, कभी इस बाबे के दर का सवाली तो कभी उस पीर के दर का सवाली, कभी 5 तन का सवाली, कभी 12 तन का सवाली। वो दुनिया के एक एक ढेरी पे घूमता है। मुशरिक का एक अल्लाह पर एतमाद नहीं होता, जानिया का किसी एक पे सब्र नहीं होता।